ऐसे नेता हो जो हमारे बच्चे का भविष्य सुधारे। हमारा तो भविष्य अब तो जो है हम लोग जी ही लिए, लेकिन हमारे बच्चे का भविष्य सिक्योर हो। नहीं नहीं, परिवर्तन क्यों होगा? जब काम हो ही रहा है तो परिवर्तन की कोई बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन जो सरकारें चल रही है उसमें थोड़ा सा जो लोकल समस्या है, तो लोकल समस्या पर थोड़ा सा जोर देने की आवश्यकता है। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव की जो है वो आगाज़ तो पहले ही हो चुकी थी और आज वो दिन है जिस दिन मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। इस वक्त हम बुद्धा कॉलोनी में हैं और ये बांकीपुर का 61, 62, 63, 64 जो बूथ है वो यहाँ पर मौजूद है। संत पॉल स्कूल, ये जो है यहाँ पर कई नेता जो हैं बिहार के या मंत्री हैं, उनका भी ये मतदान केंद्र है। आज यहीं पे कई लोग पहुँचेंगे। बिहार सरकार के जो वर्तमान मंत्री हैं उनका भी ये बूथ है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि क्या कुछ जो अद्यतन जानकारी है वो कैसे कैसे क्या हुआ है, कब कब क्या हुआ है, ये भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये 3,79,000 लगभग 471 मतदाता जो हैं आज वोटिंग करेंगे बांकीपुर उपचुनाव के लिए। मतलब ये संख्या है, मतदाताओं की संख्या है बांकीपुर की 3,79,471 मतदाता हैं और लगभग 22 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 25 उम्मीदवार हैं। ये भी आपने लगातार देखा है कि 14 जो उम्मीदवार थे उनका नामांकन कैंसिल हो गया था उस समय, और बाकी जो बचे थे 25, आज उनके भाग्य और किस्मत जो है वो मत पेटी में ईवीएम में बंद होगा। हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह से ही गहमा गहमी है और लगभग 8 बजे हैं और इस समय भी जो स्थिति है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। चाक चौबंद व्यवस्था है और मतदाता जो है कतारबद्ध होकर मतदान करते नजर आ रहे हैं। स्थिति क्या है ये हम आपको लगातार जो अपडेट है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि भाई इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं, मसले क्या हैं, तो ये मुद्दा बहुत जो है वो अब संवेदनशील जो हो गया है कि कई ऐसे मतदाता हैं जो एक तरह से कंपटीशन की भावना है कि भाई फलां ने क्या किया, फलां क्या करेंगे, फलां कैसे इस पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। को लगातार यहाँ से दिखा रहे हैं कि भाई जो पुलिस की मुस्तैदी है वो बिल्कुल बंदोबस्त किया गया है, चुस्त दुरुस्त है। आप हर जगह देख सकते हैं जहाँ पर जो यहाँ जिनको अपने अपनी जिम्मेदारी दी गई है वो काफ़ी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। बड़े ही शांतिपूर्ण व्यवस्था है यहाँ पर। को लेकर आज आपने अपना मत दिया है, क्या मुद्दा रहा? स्वास्थ्य स्कूल, बच्चे की नौकरी। स्वास्थ्य स्कूल और बच्चे की नौकरी जी। मतलब इन दिनों जो हालात है उसको लेकर के आप देख रहे हैं जी, ये तो हमेशा से चलेगा। मतलब आज भी है, कल भी यही चाहिए इंसान को, इसलिए बस यही मुद्दा रहेगा। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं, ये सब कुछ नहीं है, हम लोग ये सब नहीं मानते हैं। हम लोग साथ पढ़े हमेशा से, बच्चे को भी यही सिखाते हैं कि हम लोग साथ चलें। हिंदू मुस्लिम क्या करना है, ये तो दोनों साथ लेके हमेशा से चले हैं, ऐसे ही हम लोग लेके चलेंगे। देख रही हैं आप या फिर चेहरा देख रही हैं? नहीं नहीं, पार्टी को नहीं देख रहे, बस देख रहे हैं कि पढ़े लिखे हो, आज का विकास करें, लेके चले बस। पार्टी पर वोट किया है या चेहरे पर या उनकी योग्यता? नहीं, योग्यता पर, चेहरे पर कोई नहीं करता है, ना जाति धर्म पे करते हैं। हमारा क्या नाम है कि चाहे हम लोग जी ही लिए, लेकिन हमारे बच्चे का भविष्य सिक्योर हो। बस इसी कारण चाहते हैं कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए कि हमारा बच्चा आगे ना मतलब तंगी झेले और ना ही उसका फ्यूचर खराब हो, ना खाए। बस इसीलिए हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो, इसीलिए हम चाहते हैं। नितिन नवीन यहाँ के जी से ये कर्मधार थे, लोगों का जो है हमेशा बातचीत नहीं, महंगाई को लेके भी बहुत ज़्यादा हो गया है, देखते हैं। हाँ, बहुत परिवर्तन चाहते हैं हम लोग, इसीलिए बस। ठीक कि मुद्दा यही है कि अब स्टूडेंट को हर तरह से छूट मिले और स्टूडेंट को देखते हुए चलेगा कि हम लोग का बाल बच्चा का भविष्य है वो, और ये हम लोग का तो अब क्या उम्र हो गया है, अब बाल बच्चा के बारे में आदमी सोचता है, हर कोई सोचता है, घर वाला या कोई नेता हो या कोई हो। हम लोग सोचेंगे कि कोई अच्छा आदमी आए, पढ़ा लिखा रहे, जो हम लोग के बारे में, पब्लिक के बारे में सोचे। तो मतलब पार्टी के ऊपर आप नहीं जा रहे? नहीं, पार्टी के ऊपर नहीं जा रहे हैं।
पार्टी के ऊपर नहीं जा सकते हैं। हम लोग हमेशा सोचेंगे कि जो अच्छा फ्यूचर दे, बाल बच्चा का अच्छा एजुकेशन दे, उसके ऊपर जा रहे हैं। नीरज सिन्हा है बीजेपी से, प्रशांत किशोर है जनसुराज से, आरजेडी की रेखा गुप्ता जी है, और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। इनमें सबसे बेहतर कौन लगता है आपको? हमको सबसे बेहतर अभी नवीन नवीन चल रहा है, ठीक है, मगर अभी हमको रेखा गुप्ता भी अच्छी ठीक है। परिवर्तन करेगा आदमी इस बार। हाँ हाँ रहने वाले हैं आप? जी, बुद्धा कॉलोनी के रहने वाले हमें। क्या लगा इस बार जो मुद्दा है पूरे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का, वो सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? मुद्दा ये है सर, उसको नीट का जो बच्चा पढ़ने के लिए लिखने के लिए आता है, उसके बाद उसको एग्जामिनेशन को कैंसिल कर देता है। ये बेकार ना चीज़ है। कौन बच्चा क्या कर्ज लेके आया, उसका माँ बाप लेके आया, अपना मंगलसूत्र बेच के लाया है, क्या लेके आया है, और उसको आपने पानी फेर देते हैं, या उसका नीट के परीक्षा को आपको ने पेपर को लीक कर देते हैं। ये तो हमको शिक्षा मंत्री पर डाउट लगता है, उसके ऊपर अधिकारी पर डाउट करता है, उस ऊपर से सिस्टम से नीचे लीक हो रहा है। तो एक बांकीपुर उपचुनाव जीतने से क्या ये परिवर्तन होगा, संभव है? सर, एक आदमी आगे बढ़ेगा, उसके पीछे बहुत आदमी आगे बढ़ेगा। एक हिम्मत वाला होना चाहिए, बाकी पब्लिक अपना कर लेगी। तो बाकी जो पार्टी के लोग हैं वो हिम्मत वाले नहीं हैं? ऐसा हिम्मत वाला रहता तो सर आज 13 साल से 12-13 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता है, कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया अलग से कॉन्फ्रेंस किया, कभी नहीं किया। खैर यही कॉन्फ्रेंस होता है, गर्मी के मौसम में जूस पियो, गर्मी के मौसम में ठंडा खाओ, ताकत है। अरे शिक्षक के बारे में कहाँ बात है, नौकरी के बारे में कहाँ, रोजगार ही ना चाहिए हमको, सुकून चैन, और तो कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। तो इस बार परिवर्तन है? परिवर्तन तो रिजल्ट आने के बाद ही ना पता चलेगा सर, किसका परिवर्तन है। रिजल्ट तो आपके हाथ में है, जो ये रिजल्ट दिख रहा है। रिजल्ट तो हमारे हाथ में है, मगर हमने पढ़ा लिखा शिक्षित को दिया है, और वो परिवर्तन लावे, उसके पीछे हम लोग हैं। देखिए, किन किन मुद्दों को लेकर इस बार आपने बांकीपुर उपचुनाव में नया या परिवर्तन की इच्छा है, या क्या कर? नहीं, परिवर्तन क्यों होगा, जब काम हो ही रहा है तो परिवर्तन की कोई बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन जो सरकारें चल रही है उसमें थोड़ा सा जो लोकल समस्या है, तो लोकल समस्या पर थोड़ा सा जोर देने की आवश्यकता है। लोकल समस्या का समाधान हो जाएगा। तो नितिन नवीन ने इतने साल तक इस क्षेत्र को जिया है, लोकल समस्या पर उनका ध्यान नहीं? ये लोकल समस्या, देखिए समस्याएं ही इतनी थी ना, समस्या इतनी ज़्यादा थी कि समस्या को दूर करते करते फिर भी समस्या रह गई है ना। तो लोकल स्तर पर जो काम बचा हुआ है, काम तो बहुत हुए हैं। किस तरह के काम बचे हुए हैं, और ये 4.5 साल में क्या हो जाएगा परिवर्तन? देखिए, काम जो बचे हुए हैं ना, जो गली गली का काम है, नाला का काम है, ड्रेनेज सिस्टम है, जो सबसे बड़ी समस्या है, वही काम बचा हुआ है। वही काम बचा हुआ है। आप देखिए, जितने भी जगह देखिएगा, बरसात 1 घंटे का पानी में, 1 घंटा का बारिश में पानी लग जाएगा। ये सबसे बड़ा जो चुनौती है, इसको चुनौती कहिए, क्योंकि यहाँ जो पानी बाहर जाएगा, तो बाहर जाने का रास्ता है नहीं। सारे के सारे पानी गंगा जी में जाते हैं। जब ज़्यादा पानी होते हैं तो जितने भी आपका ड्रेनेज सिस्टम है, सारे को बंद कर दिया जाता है। तो जो सबसे मेन समस्या यहाँ का, ये समस्या का जड़ है यहाँ पे। और बाद बाकी जो भी है आपका बिजली के क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में, चाहे सबसे बड़ी बात सुरक्षा है, क्योंकि हम लोग भी आज 24 साल 25 साल से पटना को देख रहे हैं। जो पहले है और अभी है, तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छात्र लाठियां खा रहे हैं सड़कों पे? नहीं, ये तो गलत है। थोड़ा सा आंदोलन भी होना चाहिए, एक सिस्टम में होना चाहिए, आंदोलन भी होना चाहिए। और उसमें छात्र कम रहते हैं, लेकिन बाहरी ज़्यादा रहते हैं उसमें। तो जो एक्चुअल छात्र है, अभी देखिए आज ही के न्यूज़पेपर में आया है अच्छा, इस बार जो चर्चा हो रही है, बाहरी बनाम लोकल भी हो रहा है, उसके बाद मुद्दों पर बात हो रही है कि सिर्फ चेहरा नहीं, काम भी देखने की जरूरत है। देखिए, यहाँ बाहरी और भीतरी की ये कोई बड़ा समस्या नहीं है। ये हर इलेक्शन में होती है, हर जगह होती है ना। रही बात चेहरा, तो देखिए कोई भी चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा को हो, लोकसभा को, कोई भी चुनाव होते हैं, तो ये पार्टी बेसिस पे चुनाव होते हैं। इसमें 70% वोट पड़ते हैं, पार्टी को वोट पड़ते हैं। मतलब प्रत्याशी गौन हो जाता है, पार्टी ऊपर हो जाता है। पार्टी ऊपर हो जाता है। ये आप आज़ादी के बाद से चलते आ रहा है। आपका जो 30% वोट पड़ते हैं, वो पार्टी, ये कैंडिडेट के छवि पर पड़ते हैं। अब बाकी 70% 80% पार्टी के बेसिस पे करते हैं, है ना। मान के चलिए किसी कैंडिडेट का
छवि बढ़िया है, और एक जीत भी जाते हैं तो सिस्टम इतना बड़ा है कि अकेले रहकर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए कोई भी नेशनल लेवल का जो भी हुआ है, चाहे विधानसभा है, लोकसभा है, जो भी होते हैं, उसमें 80% होते हैं पार्टी बेसिस पर होते हैं और 20% कैंडिडेट के बल पे होते हैं। यही होता है आपका। इस बार जो मसला है वो बड़ा ही अलग तरह का है। बाहरी बनाम जो लोकल है वो भी मसला है। कुछ लोग यहाँ पर मतदान करके बैठे हैं। मैम, आपने मतदान किया? जी जी। क्या इस बार मसला क्या है, मुद्दा क्या रहा आप लोगों का, और किस मुद्दे पर किस कैंडिडेट को आप लोग यह करते हैं? हालांकि कैंडिडेट तो उजागर नहीं करना है कि कौन है क्या है, लेकिन किस मुद्दे को लेकर सबसे ज़्यादा आप लोगों को लग रहा है? नहीं, ऑब्वियसली भैया वैसे भी जो बीजेपी सरकार आई तब से बिहार में बहुत ये हुआ, प्रोग्रेस हुआ है ना। लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से प्रोग्रेस हो और बेहतर हो। हाँ, और बेहतर हो, क्योंकि हम लोग का बिहार का नाम ना अदर स्टेट से जोड़ा जाए तो बहुत खराब है। अच्छा। हाँ, क्राइम की वजह से, अच्छा। जो क्राइम हो रहा है उसके वजह से बिहार का नाम बदनाम है हर जगह। इसीलिए चाहते कि क्राइम रुक जाए। महिलाओं की संख्या क्या लगा आपको जब आप कतार में थी तो? हाँ, अभी तो ज्यादा नहीं है, मतलब अभी तो लाइन लगी नहीं ना ज्यादा। जाओ, सुबह का वक्त है हाँ तो सुबह का वक्त है, जाओ, इलेक्शन मैंने जल्दी हो जा रहा है। आपाधापी नहीं? नहीं, अभी नहीं है, सुबह तो नहीं है, होगी 11 बजे के बाद होगी। वर्तमान सरकार की जो स्थिति है उससे कितना इत्तेफाक रखती हैं आप? नहीं, अभी तो हम देख रहे हैं जैसे कि 2014 के बाद से तो काफी इंडिया प्रोग्रेस किया है ना। जी। बस वही चाहते हैं हम कि कोई भी सरकार आए लेकिन प्रोग्रेस करे, इंडिया का विकास होता रहे। हाँ, बहुत शुक्रिया। हम आपसे भी जान लें कि लगता है आप पहले ब्लड टेस्ट करवाए हैं? हाँ, मॉर्निंग में। अच्छा। जी। तो उसके बाद मतदान किया? हाँ। मुद्दा क्या रहा मतदान में? मुद्दा जैसा पहले चल रहा है वैसे हम चाह रहे हो। इतने सारे उम्मीदवार खड़े हैं, उम्मीदवारों की जो संख्या है वो लगभग 25 है, तो क्या लगता है कितना किसमें किस तरह की जो स्थिति है वो कैसे आप आंक रहे हैं उनको, उनकी एबिलिटी को, उनकी क्वालिटी को, उनकी योग्यता को कैसे देख रहे हैं? अब हम तो पार्टी के हिसाब से देते हैं वोट, जो अच्छा पार्टी काम कर रही है उस कोई भी कैंडिडेट हो पार्टी के हिसाब से देते हैं। हम मुद्दा मतलब पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी या उनका काम भी, उनका काम भी। पिछले बीजेपी के थे नितिन नवीन जी, उनका काम भी आपने देखा होगा, उनको भी वोट किया होगा। तो कई साल से मैं देता है वोट, कई साल से जब इलेक्शन में। हाँ। हाँ, नहीं सुन रहे हैं हम जैसे। हाँ, क्या सुन रहे हैं? जाने दीजिए। नहीं सुन रहे कि लोग बोल रहे हैं जैसे प्रशांत किशोर। नहीं, देखिए परेशानी ये नहीं है, जो है वो आप तो जनता हैं। हाँ, जनता है, बिल्कुल। हाँ, लोग जिसको जहाँ अपने स्वच्छ है अपने मन से, जिनका काम अच्छा है। जी। लोग कहते हैं, लोग कह रहे थे इस बार पटना में चेंज करना है करके। लोग कह रहे हैं कि पटना में चेंज करना। लेकिन हम नहीं कह रहे। हाँ, आप नहीं, हम लोग नहीं बोल रहे। बिल्कुल। चलिए भाई, जो स्थिति है वो दबी जुबान में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन स्थितियां बदल सकती है और क्या कुछ हो रहा है वो हम लगातार आपको यहाँ से दिखाते रहेंगे। कई मसले हैं, कई मुद्दे हैं और कई मसलों को लेकर इस बार जो जनता है वो मुस्तैदी से वोटिंग करने को राजी हुई है। हम देखते हैं जैसे ही कुछ और भी जानकारी हासिल होगी, कुछ ही देर में यहाँ नेता मंत्री भी पहुँचेंगे और जैसे ही आते हैं उनसे भी हम बाइट लेंगे, उनसे भी सवालात करेंगे और उसके बाद हम सीधा आप तक पहुँचेंगे। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।